किस बेस पे ब्रुक को आपने प्लेयर ऑफ द सीरीज दे दिया यार? क्या आंखों में मिर्चे डालोगे? ब्रुक का ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन है यार, मुझे आप बताइए ना। नजीब, मैं ईमान से अगर मेरे जैसा पागल आदमी हो ना, एक नंबर पे दूं गिल को। कहाँ पे ये जितने भी कमेंट्री करने वाले लोग हैं, नासिर हुसैन से लेके दूसरे संजय मंजरेकर, कहाँ हैं? कहाँ छुपे हुए यार? इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है, जीती है। पागल है वो लोग, किताबों में लिखा जाएगा ड्रॉ करिए, हर चीज में आगे। सिराज ने जो कर दिखाया इस सीरीज में, जो ओवर्स कर दिखाए हैं, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। 23 विकेटें ऐसे नहीं ली जाती। पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्जाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया, उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, यानी वैसलिन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। ये पाकिस्तानी बॉलर, एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनकी ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिस तरह की हम तवक्को कर रहे थे कि जी इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस देते आ रहा था, जिस स्पेशली उनकी जो सी बॉलिंग साइड है, तो आज मेरे ख्याल में कोई भी तवक्को नहीं कर रहा होगा कि जहां टेस्ट मैच जिस तरह बढ़ता है ना, तो प्रेशर उस तरह आता है। और स्पेशली कि जहां डिफेंड भी करना हो, आपने विकेटें भी लेनी हो, स्कोर भी ना देना हो, तो वहां बॉलर्स पे प्रेशर और भी आ जाता है। दोस्तों ऐसा तो हमने सुना हुआ था कि मतलब आप जब जीतते हो ना तो दुनिया आपकी तारीफ करती है, दुनिया आपकी बात करती है, लेकिन ऐसा नहीं था सुना हुआ कि आप किसी के घर में घुस के जब अगले को फाड़ते हो ना, जब अगले की खोलते हो ना, तो बेटा वो आपकी जीत को मानते ही नहीं है, बल्कि वो आपकी जीत पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं। और मैं मोहम्मद सिराज का शुरू से कह रहा था कि जी इसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर बन जाएगा। तो जिस तरह की आज उसने 5 आउट किए हैं, तो उसने ये साबित किया कि जी उसमें ये वाला पोटेंशियल है कि जी वो वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। जिस तरह की उसने एग्रेशन के साथ बॉलिंग की, देखो 5 विकेटें लेना दूसरी चीज है, टीम को मौके पे विकेटें लेके देना, जहां आप स्कोर भी नहीं दे सकते, जहां आपको बॉलिंग भी एग्रेशन के साथ करनी है, वहां ये बड़ा इसने जबरदस्त है ना परफॉर्मेंस दी है। और दूसरी चीज ये कि आपने नया लड़का कृष्णा खिलाया था, उसने 4 आउट कर दिए। ऑल द रिस्पेक्ट टू इंडियन क्रिकेट, बट मी बीइंग पाकिस्तानी थोड़ी बहुत जेलसी होती है कि भाई हमारी टीम कैसे खेलेगी। सीरीज में सबसे ज्यादा रन किसने किए, विकेटें ज्यादा किसने ली, तो दोनों तरफ ही इंडियन प्लेयर मौजूद हैं और इंडियन प्लेयर्स ने डोमिनेट किया हुआ है। कल गिल ने भी जो बात बोली कि हाँ आउटकम ऑफ द जो रिजल्ट है दोनों टीमों में से, मैं भी यही समझता हूँ कि जिस तरीके से इंग्लैंड भी बहुत लाजवाब खेला, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड अच्छा नहीं खेला, लेकिन इंडिया जो है वो आके इंग्लैंड में इतना अच्छा और शानदार खेल के गया है। तो एंड पे ये जो 2-2 का रिजल्ट है मेरे ख्याल में ठीक काबिल कबूल रिजल्ट है, बिकॉज आई फेल्ट कि कोई भी टीम इसमें से ना हारना डिजर्व नहीं करती। गंभीर रो दी है, ये बात हम आपको बताना भूल गए थे, क्योंकि हमने भी लेट देखा गंभीर गले वाले लग के खूब रोए, पता नहीं वो क्यों रोए हैं, ये भी समझ नहीं आया। अबे सिराज के सदके उतार, बकरा समझिया, उसने बचा लिया तेरी कोचिंग को, वरना तेरा तो कोई रोल ही नहीं है। क्रेडिट जो है वो तुम्हें जब सबको मिल रहा है तुम्हें भी मिलेगा। तुम इसी तरह श्रेयस अय्यर को भी दे देते तो क्या हो जाता? नहीं दिया ना तुमने उसको क्रेडिट, इसलिए तुम्हें कोई क्रेडिट दे ही नहीं रहा। सब सिराज के पीछे भाग रहे हैं। सीरियल स्ट्राइकर कौन? सिराज। कहां से जीते हैं? अबे कौन प्लेयर ऑफ द सीरीज दे दिया यार? क्या आंखों में मिर्चे डालोगे? गिल के अलावा कोई बनता ही नहीं था। कहां 754, कहां 481, आधा का फर्क है ऑलमोस्ट। बनता ही नहीं था। मतलब गिल की जेब में था ब्रुक प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए यार। ये ज्यादती है बहुत बड़ी। मैंने जब आपको इंग्लैंड में बादशाह भाई रूल बना हुआ है, एक होम टीम का प्लेयर ऑफ द सीरीज बनेगा, एक जो मेहमान टीम है उसमें से। तो काम फिर तो बेन स्टोक बनता है। बेन स्टोक बनेगा ना यार। ब्रुक का ऐसी क्या कंट्रीब्यूशन है यार, मुझे आप बताइए ना। बेन स्टोक ने जान मारी है, वो कमबैक कर रहा है, वो इतनी बॉलिंग कराई है। बेन स्टोक, अगर बेन स्टोक नहीं है तो जो रूट का बनता है। जो रूट बनता है। मतलब अच्छा आप एक बात बताइए, किसी भी पॉइंट पे आपको ब्रुक के खेलते हुए ये लगा कि ये संभाल लेगा? वो हमेशा रिस्की खेलता है। रूट हो गया, स्टोक्स हो गया। लेकिन नजीब देखो, जमीन आसमान का फर्क है परफॉर्मेंस का। हैरी ब्रुक ने बड़ी अग्रेसिव बैटिंग की है, जो टिपिकल टेस्ट क्रिकेट को लेके चलनी होती है ना, बैटिंग इनिंग्स बिल्ड करनी होती है, टीम को जितवाना होता है। वो जो रूट ने वो काम किया अपनी टीम के लिए, जितनी परफॉर्मेंस की है, जो उसने 100 किए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हैरी ब्रुक को होना चाहिए था, जो रूट को मिलना चाहिए था, या बेन स्टोक को मिलना चाहिए था। और ऑब्वियसली बात है कि गिल का तो डेफिनेटली यार कहाँ 700-750 रन करने यार, कोई मजाक है। और मेरे ख्याल से मेहमान टीम में से एक को देते हैं, वो गिल को दे दी उन्होंने। नजीब
मैं ईमान से, अगर मेरे जैसा पागल आदमी हो ना, एक नंबर पे दूं गिल को, एक इंडिया, अपना इंडिया की तरफ से दूसरा है और एक इंग्लैंड की तरफ से है। यार कहाँ पे ये जितने भी कमेंट्री करने वाले लोग हैं, नासिर हुसैन से लेके दूसरे संजय मंजरेकर, कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं यार? इंडिया ने ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ नहीं करी है ना, ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह इंग्लैंड में जाके क्रिकेट खेली है ना, और यंग टीम इंडिया ने, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि विराट कोहली के बगैर, रोहित शर्मा के बगैर, जसप्रीत बुमराह के बगैर इंडिया की यंग साइड ने इंग्लैंड में जाके हिस्ट्री क्रिएट की है, उस इंग्लैंड की टीम की आगे, जिस इंग्लैंड की टीम का कप्तान बेन स्टोक्स है। वो बेन स्टोक्स जिसको विराट कोहली अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स है। वो ब्रेंडन मैकलम जो 2013-14 में तेज क्रिकेट खेलता था, उसके माइंड को यंग टीम इंडिया ने हराया है। उस यंग टीम इंडिया ने जिसका कप्तान है शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है, जिसके इतने रन हैं कि भाई बाबर आजम की शक्ल पे भेज लानत भेज दी जाती है इतने रन देख के, कि इतने रन बाबर आजम कब बनाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में ये दोनों को सीरीज देने के लिए, मैन ऑफ द सीरीज देने के लिए, यानी दोनों जो इंग्लैंड और भारत के कोचेस हैं उनका रेफरेंस लिया गया। और आपको बता दूं कि जो ब्रेंडन मैकलम ने जो सबसे पहला पसंदीदा था, उन्होंने शुभम गिल का नाम लिया। वहीं जो गौतम गंभीर ने, उन्होंने हैरी ब्रूक का नाम लिया। लेकिन पाकिस्तान में बासित अली हैरान है कि हैरी ब्रूक क्या किए थे। मैं आपको बता दूं कि हैरी ब्रूक ने क्या था। हैरी ब्रूक ने वो इनिंग्स खेली थी जिसके बदौलत इंग्लैंड को जीत मिली थी। और इस मैच के अंदर हैरी ब्रूक ने एक तरह से कमाल की इनिंग्स खेली है, ना सिर्फ बैटिंग से बल्कि उन्होंने कैचेस भी अच्छे पकड़े हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की है, लाजवाब है। हर मैच में उन्होंने बॉल्स के हिसाब से ज्यादा रन बनाए हैं। यानी अगर 100 बॉल खेल रहे हैं तो 110, 105 रन, 120 रन बना रहे हैं। इसी की वजह से गौतम गंभीर ने उनका नाम सेलेक्ट किया था। तो दोनों विपक्षी टीम को अपने अपने अलग अलग देने के थे। तो गौतम गंभीर ने हैरी ब्रूक का नाम लिया था और ब्रेंडन मैकलम ने दिए थे। मैन ऑफ द मैच का आपको भी पता है कि मोहम्मद सिराज को दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी इंग्लैंड मीडिया में ये चर्चाएं हैं कि भारत किस तरह से ये मैच जीत गया, किस तरह से ये सीरीज बराबर करने पे कामयाब रहा। देखा जाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो भारत ने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट किया है। वो पिछला मैच आपको याद होगा, जिस तरह से भारत ने तीसरा मैच सिर्फ 22 रनों से हार गया था। तो देख सकते हैं, सिर्फ 22 रनों से हार गया था। अगर वो सिराज का विकेट न गिरता, बॉल ड्रेन करते हुए न गई होती, स्टंप पे लगी होती, तो शायद भारत मैच जीत जाता। और रविंद्र जडेजा फुल मूड में थे कि हम इस मैच को जीत सकते थे। भले ही 1 विकेट से जीतती, लेकिन जीत मिलती थी।